शो की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें एक आदमी अपनी भतीजी का पीछा कर रहा है क्योंकि उसके भाई के मरने से पहले उसके भाई ने अपनी बेटी इंटेग्रा हेल्सिंग को हेल्सिंग फैमिली का हेड और हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन का वारिस बना दिया था। इंटेग्रा को मारकर फैमिली टाइटल अपने नाम करने के इरादे से वो आदमी पूरे हेल्सिंग मंदसौर में तलाशी लेता है, हाथ में गन लेकर। इंटेग्रा को अपने पिता के अंतिम शब्द याद आते हैं और वो डंजन की तरफ जाती है जहां उसके पिता ने कहा था कि हेल्सिंग फैमिली की सबसे अंधेरी विरासत और तेरी मुक्ति का जरिया उसका इंतजार कर रहा है। वहाँ एक लाश दीवार से जंजीरों से बंधी होती है और उसका अंकल उसके हाथ में गोली मार देता है। इंटेग्रा का खून उस लाश के पास गिरता है और जब अंकल उसको मारने वाला होता है वो लाश खून को चाट कर जिंदा हो जाती है। वो इंटेग्रा को बचा लेता है जब वो अपने आप को हेल्सिंग का फैमिली का हेड कहती है और उसके बाद अपने आप को इंटेग्रा का सेवक बनाकर उसके अंकल को मारने में मदद करता है। इस एनिमे के प्रेजेंट टाइम में एक पुलिस फोर्स एक छोटे से टाउन में भेजी जाती है जहां एक वैम्पायर प्रीस्ट और उसके गोल्स लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। जब पुलिस पर हमला होता है तब अब बड़ी हो चुकी इंटेग्रा और उसका बटलर वॉल्टर वहां पहुंच जाते हैं ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में ले सके। हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशल ऑप्स डिवीजन है जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के लिए सुपरनैचुरल बीइंग जैसे वैम्पायर्स और घोल्स को खत्म करने का काम करती है। इंटेग्रा समझाती है कि ये मिशन अब उसके अंडर है और उसने अपनी बेस्ट फील्ड एजेंट को इस केस पर लगाया है। वो लाश जो पहले देखी गई थी अब एलुकार्ड के रूप में सामने आती है जो एक एंशिएंट वैम्पायर है और हेल्सिंग के लिए बेस्ट वैम्पायर हंटर के रूप में काम करता है। इसी बीच सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर को छोड़कर बाकी सब घोल्स के हाथ मर जाते हैं और वैम्पायर प्रीस्ट डिसाइड करता है कि उस ऑफिसर का बलात्कार करेगा ताकि जब वो उसको काटे तो वो घोल बन जाए, वैम्पायर नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर एक वैम्पायर ऑपोजिट सेक्स के वर्जिन को काट ले तो वो भी वैम्पायर बन जाता है, वरना वो बस माइंडलेस ज़ॉम्बीज यानी घोल्स बन जाते हैं। एलुकार्ड बीच में आकर दखल देता है लेकिन उसको प्रीस्ट को मारने के लिए पुलिस गर्ल सिरास विक्टोरिया को मारना पड़ता है सिल्वर क्रॉस बुलेट्स का यूज़ करके। फाइट सीन के दौरान हमें एलुकार्ड के पावर्स की एक झलक मिलती है, जैसे कि वो रीजनरेट कर सकता है और गोली लगने के बाद भी और डिसमेंबर होने के बाद भी जिंदा रह सकता है, जो नॉर्मल वैम्पायर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी सिरास का खून पीता है और उसको एक वैम्पायर में तब्दील कर देता है ताकि उसकी मौत को रोका जा सके। उसके बाद सिरास को तुरंत हेल्सिंग में रिक्रूट किया जाता है और इंटेग्रा के ऑर्डर्स के मुताबिक एक मिशन पर भेजा जाता है एलुकार्ड के साथ ताकि एक टीनेज वैम्पायर कपल को ढूंढ कर मार सकें जो सीरियल मर्डर्स कर रहे होते हैं। एलुकार्ड लड़के को मार देता है और सिरास को लड़की को स्नाइपर से मारने के लिए छोड़ देता है। पहले तो सिरास को यकीन नहीं होता कि वो ये कर पाएगी क्योंकि लड़की 600 मीटर्स दूर होती है, लेकिन एलुकार्ड उसको गाइड करता है कि अपने फोरहेड पर एक थर्ड आई इमेजिन करो और वहाँ से एम करो। ये एक नेचुरल एबिलिटी होती है जो वैम्पायर्स को मिलती है जिससे वो चीज़ों को ह्यूमन से ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। सिरास शॉट लेती है और लड़की को मार देती है। इसके बाद इंटेग्रा को रियलाइज़ होता है कि इंग्लैंड में वैम्पायर एक्टिविटी में एकदम से बढ़ोतरी हो गई है, जैसे कि वो मास प्रोडक्शन में बन रहे हो। इसी के साथ वाटिकान में फादर अलेक्जेंडर एंडरसन को इंग्लैंड में बढ़ती हुई वैम्पायर एक्टिविटी के बारे में एक केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। हेल्सिंग के पहुंचने से पहले वाटिकान हेल्सिंग को अपना राइवल समझता है और उनको फिल्दी हेडेंस कहते हैं। एंडरसन इस कार्डियट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है जो वाटिकान का एक कवर्ड सेक्शन है और जो कई 100 सालों से वैम्पायर्स का शिकार कर रहा है। एंडरसन उनका बेस्ट वैम्पायर हंटर है और पैलाडिन्स जो इस कार्डियट का एक एलाइट टास्क फोर्स है उसका भी हिस्सा है। सिरास और एलुकार्ड नॉर्दर्न आयरलैंड में अपना मिशन पूरा कर लेते हैं लेकिन एंडरसन के एक सरप्राइज अटैक का शिकार हो जाते हैं। एंडरसन और एलुकार्ड को एक दूसरे का मिरर इमेज दिखाया जाता है। उनके डायलॉग और कपड़ों तक में भी सिमिलैरिटी होती है। एंडरसन जो कि ह्यूमन है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए रीजनरेटिव पावर्स मिलती है। वो सिरास को छोड़कर एलुकार्ड को अपने ब्लेस्ड बेयोनेट से डिकैपिटेट कर देता है, लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं होती जब वो देखता है कि एलुकार्ड फिर से रीजनरेट कर लेता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एंडरसन अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट करने के बाद डिसाइड करता है कि मुझे इसको मारने के लिए और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और एक क्विक एग्जिट ले लेता है। इंटेग्रा एलुकार्ड को बताती है कि वो इस राइजिंग वैम्पायर अटैक के पीछे का जिम्मेदार ढूंढने जा रहे हैं। क्लोजिंग सीन में हमें एक सिलाउटेड फिगर वाला जर्मन आदमी दिखाया जाता है जो कि जर्मन एक्सेंट में बात कर रहा होता है
और वार की तैयारी कर रहा होता है। तो इसी के साथ हमारे हेल्जिंग एनिमे का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कल आने वाला पार्ट 2 आप मिस ना कर सकें।